हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक ऐसे हाउ टू अवॉइड एन आर्गुमेंट जो कि लिखा है सैम हॉर्न, ये ऑथर ने। सैम हॉर्न एक अमेरिकन ऑथर है और ये एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट भी है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा रिसर्च हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इस टॉपिक पर किया है। इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को, बिजनेसमैन को ट्रेनिंग भी दी है कि कैसे हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, जिनमें से एक बहुत ही फेमस ऐसी किताब है जिसका नाम है टंग फू, हाउ टू डिफ्लेक्ट, डिसआर्म एंड डिफ्यूज एनी वर्बल कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा पूरा लंबा नाम है इस किताब का। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इस एसे में कैसे सैम हॉर्न, ये ऑथर, हमें कुछ टिप्स, कुछ गाइडलाइंस देती है कि हम हमारी लाइफ में आर्गुमेंट से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि आर्गुमेंट्स अच्छी बात नहीं है अच्छे रिलेशन के लिए। किसी के साथ आर्गुमेंट यानी कि बहस करना, किसी के साथ तर्क लड़ाना अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा ही इससे बचना चाहिए। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हमारे लाइफ में आती है जब हमें लगता है कि हम किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करें, किसी के साथ बहस करें, क्योंकि हमें हमारा पॉइंट प्रूव करना होता है और सामने वाले को उसका पॉइंट प्रूव करना होता है। लेकिन अक्सर हमें भूल जाते हैं कि ऐसे आर्ग्यूमेंट करके हम अपना रिलेशन खराब कर रहे हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने से किसी एक का पॉइंट अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। तो हमें हमेशा ही ऐसे आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हमें अवॉइड करने चाहिए। लेकिन कैसे करने चाहिए, तो इसी सिलसिले में कुछ टिप्स सैम हॉर्न ने हमें दी है। वो टिप्स बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, क्या टिप्स है। ये ऐसे शुरू होता है एक इंसिडेंट के साथ। ये जो ऑथर है, इनकी स्टाइल है, ये जब टेक्निक्स बताती है आर्गुमेंट्स अवॉइड करने की, तो एग्जाम्पल्स देती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस ऐसे में उन्होंने दिए हैं। तो ये ऐसे शुरू होता है, तो वो जो इंसिडेंट है वो उनके पर्सनल लाइफ की इंसिडेंट है, वो हमारे साथ शेयर करती है। तो क्या होता है, एक बार ये ऑथर उनके 5 साल के बेटे के साथ, जिसका नाम एंड्रूज है, एक आइसक्रीम स्टोर में जाती है। उनको आइसक्रीम खरीदनी है क्योंकि उनके बेटे का जन्मदिन है और जन्मदिन के पार्टी पर लोगों को वो आइसक्रीम खिलाना चाहती है। तो वो उस स्टोर पर गई है और उस दिन उस स्टोर में बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग वहां आए होते हैं और वो अपनी अपनी ऑर्डर प्लेस करते हैं और चीजें लेकर, आइसक्रीम वगैरह, मिल्क शेक शेक लेकर वहां से जाते हैं। अभी क्या होता है कि उस स्टोर में सिर्फ एक ही लड़की है काउंटर पर, जो ऑर्डर लेती है और लोगों के ऑर्डर देती भी है। अभी वो जो लड़की है वो मैनेज नहीं कर पा रही, वो इरिटेट हो रही है क्योंकि वो अकेली लड़की है उस स्टोर में। जब इनका नंबर आता है इस ऑथर का और ये डिमांड करते हैं कि हमें 3 लीटर्स चॉकलेट चिप आइसक्रीम चाहिए, तो वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि 3 लीटर आइसक्रीम स्कूप करना कितना डिफिकल्ट है। तो ये ऑथर को लगता है कि मैं अब बोल दूं, क्या बोल दूं, कि मुझे लगा कि ये आइसक्रीम स्टोर है। मगर वो बोलती नहीं, क्योंकि वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट है, उनको पता है कि कहाँ क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, ऐसा बोलने से वो क्या बोलती है कि आज ज्यादा भीड़ है और तुम अकेली हो, तुम कैसा मैनेज कर रही हो। तो ऐसे कुछ अच्छा बोलती है उस लड़की के साथ कि उस लड़की को भी अच्छा लगता है और उसका गुस्सा भी, जो इरिटेट होती है, वो भी थोड़ा दूर हो जाता है और बहुत ही फ्रेंडली तरीके से इनकी आइसक्रीम वो पैक करती है और उनको बाय भी कहती है। अभी इस इंसिडेंट से ये ऑथर हमें बताती है कि हम क्या करते हैं जब हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, जब हमें कोई भला बुरा कहता है, जब हमें कोई बुरी बात करता है हमारे साथ, तो हम क्या करते हैं। हम फट से जवाब देते हैं, या फिर हम चुप से सहन करते हैं, या फिर हम फट से जवाब देके फिर पछताते हैं कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ ऐसे शुरू होता है। और इस मोड पर ऑथर हमें बताते हैं कि ऐसी कुछ टेक्निक्स है, जो टेक्निक्स यूज करके हमारे लाइफ में जो डिफिकल्ट सिचुएशंस है, क्योंकि
ये जो पूरा लाइफ है, ये लाइफ पूरा ऐसे लोगों से भरा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो कहती है डिफिकल्ट पीपल, यानी कि अच्छे नहीं है, लोग अच्छे नहीं है इस दुनिया में। लेकिन हमें तो इन्हीं लोगों के साथ रहना है, हमें तो इन्हीं लोगों के साथ हमारे सब व्यवहार करने हैं। तो हम इन लोगों के साथ कैसा पेश आ सकते हैं जिससे कि आर्गुमेंट ना हो, हम इन लोगों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या कुछ तरीके हैं इन लोगों को हैंडल करने के, क्योंकि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो कैसे इनको डील किया जा सकता है। तो वो ऑथर कहती है कि कुछ टेक्निक्स है, जो टेक्निक्स हम यूज करके ऐसे लोगों के साथ डील कर सकते हैं, ऐसे लोगों को हम हैंडल कर सकते हैं, और हम आर्गुमेंट्स होने से खुद को और उस व्यक्ति को और हमारे रिलेशन को बचा सकते हैं। तो उस टेक्निक्स को ये ऑथर कहती है टंग फू टेक्निक्स। रिमेंबर, दिस इज द वर्ड यूज्ड बाय द ऑथर। अभी कौन सी टेक्निक्स है? पहली जो टेक्निक है वो है हैंडल हैसल्स विथ ह्यूमर। हैसल यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन। तो क्या होता है, हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है जब हमें लगता है कि किसी के साथ झगड़ा करे या किसी के साथ बहस करे, हमें पता नहीं चलता कि कैसे हैंडल करे ये सिचुएशन। तो राइटर हमें बताती है कि ये सिचुएशन को हमें ह्यूमरसली, कॉमिकली, इन अ फनी वे, स्पोर्टिंगली लेना चाहिए, ना कि हमें उस व्यक्ति के साथ झगड़ा करना चाहिए, मारपीट करनी चाहिए या फिर बहस करनी चाहिए। तो इसलिए ये जो ऑथर है दो एग्जाम्पल्स देती है। तो पहला जो एग्जाम्पल है, इसमें ये बताती है कि उनकी मुलाकात एक दिन एक व्यक्ति से, टॉल यंग मैन से हुई। कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और वो व्यक्ति बहुत ही लंबा था, उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, नॉर्मल से ज्यादा। तो लोग उसकी तरफ देखकर उंगली से इशारे कर रहे थे और हंस रहे थे। तो इनको आश्चर्य होता है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे। तो जैसे ही वो व्यक्ति उनके नजदीक आया तो उन्होंने देखा कि उसके टी शर्ट पर लिखा था, नो आई एम नॉट अ बास्केटबॉल प्लेयर, मैं बास्केटबॉल प्लेयर नहीं हूं। और जैसे ही वो व्यक्ति पास हो गया तो पीछे की साइड पे उनकी टी शर्ट पे, पीठ पर लिखा था कि आर यू अ जॉकी। अभी अभी उनको आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे टी शर्ट इन्होंने पहन रखे। तो उनको बुलाती है और पूछती है कि इसका राज क्या है। तो वो बताते हैं कि देखो, मैं टॉल हूं, बहुत मेरी हाइट ज्यादा है, और लोग मुझसे मेरी हाइट पर कमेंट करते थे, मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स करते थे, तो मुझे पता नहीं चलता था कि मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं, उनको मैं क्या बोलूं। तो मेरी माँ ने मुझे ये आइडिया दिया कि तुम ऐसे टी शर्ट्स पहनो तो लोगों को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमने बहुत सारे टी शर्ट्स ऐसे बना के लिए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे टी शर्ट्स पड़े हैं। और एक जो मेरा फेवरेट टी शर्ट है उस पर लिखा है कि आई एम 6 feet 13 inches एंड द वेदर अप हियर इज फाइन। तो बहुत ही क्लेवरली इस माँ ने इस बेटे को आइडिया दी कि कैसे लोगों के कमेंट्स ह्यूमरसली लेने चाहिए। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो लोगों से इनकम टैक्स वसूल करता है। अभी लोगों को इनकम टैक्स देना कभी भी अच्छा नहीं लगता, तो लोग अक्सर गुस्सा हो जाते हैं जब ये इस डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो लोगों पर, जहां वो ऑफिशियल्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उन पर गुस्सा होते हैं। अभी वो ऑफिस के लोगों ने एक ऐसी आइडिया यूज की कि लोगों का गुस्सा थोड़ा कम हो। तो उन्होंने क्या किया कि उनके ऑफिस में पूरे ऐसे कार्टून्स बना के लिए, जो कार्टून्स यही यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस का मजाक उड़ाते हो। और उनमें से एक ऐसा कार्टून था और उसके नीचे ऐसा लिखा गया था कि द सीक्रेट इज टू स्टॉप थिंकिंग ऑफ इट एज यूर मनी। अगर तुम्हें बुरा लगता है, तुम इनकम टैक्स देते हो, तो तुम ऐसा सोचो ही मत कि यह तुम्हारा पैसा था। ओके। और एक ऐसा भी कार्टून था जिसके नीचे लिखा था कि ये इंटरनल रेवेन्यू सर्विस नहीं है, ये इनकम रिमूवल सर्विस है, तुम्हारा इनकम रिमूव करने की सर्विस है। तो ये दोनों एग्जांपल्स हमें बताते हैं कि कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस ह्यूमरसली लेने चाहिए। नेक्स्ट जो टिप है, नेक्स्ट जो गाइडलाइन है जिससे हम आर्गुमेंट से बच सकते हैं, वो है व्हेन पीपल कंप्लेन डोंट एक्सप्लेन। जब लोग शिकायत करते हैं तो हमें किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए। ओके, क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए? क्योंकि अगर हम एक्सप्लेनेशन दे तो उन लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो फिर जोर से, फिर और गुस्से से बोलने लगते। तो इसके लिए जो एग्जांपल्स दिए हैं,
इनमें पहला एग्जाम्पल है टेलीफोन ऑपरेटर का। किसी कंपनी में एक टेलीफोन ऑपरेटर है और कस्टमर कॉल करता है, फोन पर बात करता है और वो पूछता है कि मैंने 2 हफ्ते पहले आपको कुछ आर्टिकल्स की लिस्ट यानी कि कुछ वस्तुओं की लिस्ट मांगी थी, वो मुझको अब तक नहीं मिली, आप कैसा बिजनेस कर रहे हैं। वो बहुत गुस्सा है। तो अगर ये टेलीफोन ऑपरेटर कहता है, ये एक्सप्लेनेशन देता है कि ठीक है, हमारा जो आधा से ज्यादा स्टाफ है वो बीमार है, उनको बुखार है, तो अगर ऐसा कहता तो वो कस्टमर और गुस्सा हो जाता। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक दैट, ऐसा कहने से वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जो बात है इससे सहमत हूं और मैं माफी मांगता हूं, और अब मैं देख सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। क्या तुम मुझे अपना नाम और एड्रेस दे सकते हो ताकि मैं फिर से दोबारा आपको वो जो लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, वस्तुओं की लिस्ट है, वो मैं भेज सकूं। तो अगर ऐसा बात करता है टेलीफोन ऑपरेटर, तो इसकी जो शिकायत होती है वो शिकायत शिकायत नहीं रहती, इसकी शिकायत का समाधान हो जाता है। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है वो है एक रिसेप्शनिस्ट का। तो ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये जो ऑथर है सैम हॉर्न, एक हॉस्पिटल, इनका जो फैमिली डॉक्टर है इनके हॉस्पिटल में गई थी, तो वहां जो रिसेप्शनिस्ट थी, तो उस रिसेप्शन एरिया में एक व्यक्ति डॉक्टर की वेट कर रहे थे, यानी कि उनका नंबर आने की वेट कर रहे थे। उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन बहुत देर होने तक भी उनका नंबर नहीं आया। तो वो व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, और जोर से उसने जाके रिसेप्शनिस्ट से बात की कि मैं कब से यहां बैठा हूं, मेरी 3 बजे की अपॉइंटमेंट थी, फिर भी अब तक मुझे क्यों नहीं डॉक्टर अंदर बुला रहे हैं। तो ये बहुत गुस्सा है। तो रिसेप्शनिस्ट क्या कहती है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी समस्या मैं समझ सकती हूँ, आपको यहाँ बैठना पड़ा, आपको तकलीफ हुई, मैं माफी चाहती हूँ। तो पहले क्या किया, इसने एग्री किया, सहमत हुई कि ठीक है, तुम्हें तकलीफ हो रही है। दूसरा क्या किया, उसने माफी मांगी। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं देखती हूँ कि डॉक्टर बाहर गए थे हॉस्पिटल में दूसरे ऑपरेशन करने के लिए, वो फ्री हुए हैं या नहीं। तो अभी इसकी जो कंप्लेन थी, ये कंप्लेन में से जो पूरा ये जो कंप्लेन में दम था वो फिर निकल गया। तो ये दूसरी टेक्निक है जो यूज की जा सकती है आर्गुमेंट से बचने के लिए। अगर इस रिसेप्शनिस्ट ने या फिर टेलीफोन ऑपरेटर ने कुछ ऐसी बातें कही होती तो फिर वो व्यक्ति ज्यादा गुस्सा हो जाते। तो इन्होंने क्या किया, एग्री किया, और फिर इन्होंने क्या किया, अपोलोजाइज यानी कि माफी भी मांगी, और इन्होंने ऐसा किया कि हम कुछ कर सकते हैं क्या, देखते हैं। तो ये दूसरी टेक्निक है आर्गुमेंट से बचने की। तीसरी जो टेक्निक है वो है एग्जिट ग्रेसफुली। एग्जिट यानी निकल जाना, ग्रेसफुली यानी बहुत ही होशियारी से, स्मार्टली। अभी ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ बात हो रही होती है और हमें हमारा ओपिनियन पूछा जाता है, तो हम उस समय क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं देखो भाई, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। तो ऐसे ही कुछ ये सिचुएशन है एग्जिट ग्रेसफुली, आर्गुमेंट अवॉइड करने की। तो यहाँ जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसमें पहला एग्जाम्पल है, एक नौजवान है, यंग मैन, अ मैरिड यंग मैन, इसकी शादी हुई है और ये इसकी बीवी के घर पर खाना खाने पर गया है। इसको और इसकी बीवी को इसके ससुर ने यानी कि फादर इन लॉ ने इनवाइट किया है, और वो डिनर टेबल पर खाना खा रहे हैं, और खाना खाते समय ये बातें कर रहे हैं। ये इनके बातें करने का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे। इनके एरिया में एक हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जो पुराना रास्ता था वो पुराना रास्ता नया बन रहा है, तो बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे, ऐसा ये काम चल रहा था, और इन्हीं दिनों में ये काम रुक गया है। तो ये जो नौजवान है, जो शादीशुदा है, इसको ऑफिस को जाना होता है, हर दिन इसको ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये कहता है कि ये बुरी बात हुई कि ये काम रुक गया, ये काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि मुझे जाने आने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत समय लगता है, बहुत पेट्रोल भी जाता है और बहुत पैसा जाता है। ये व्यक्ति ऐसा कहता है, और ये जो इसके फादर इन लॉ होते हैं, इनको गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी जो जनरेशन है वो सेल्फिश जनरेशन है, तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, तुम्हें ये जो नेचर है इसके बारे में कुछ भी तुम सोचते नहीं, इससे तुम्हें कुछ भी लेना देना नहीं। एक्चुअली ये जो है ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, और अच्छा ही हुआ कि हाईवे का कंस्ट्रक्शन रुका, मुझे बहुत आनंद है। अभी क्या हुआ, इसकी एक बात थी
ये यंग मैन की, और ये फादर इन लॉ, इसकी एक बात थी। तो अभी इस फादर इन लॉ को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि देखो भाई, तुम हमारे घर आए हो और हमारे ही डिनर टेबल पर आकर हमारे साथ बहस कर रहे हो, और वो वहां से उठ के चले जाते हैं। अभी ये जो नौजवान है, इसको बाद में पछतावा होता है कि यार मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक दैट, ऐसा बोलने से अगर मैंने कहा होता कि लेट अस अग्री टू डिसएग्री, चलो हम सहमत होते हैं कि हमारे जो ओपिनियन है वो भिन्न ओपिनियन है, अलग अलग ओपिनियन है, ओके, तो हम दोनों सहमत होते हैं, तुम भी सहमत हो जाओ कि मेरा जो ओपिनियन है वो अलग है, और मैं सहमत होता हूं कि तुम्हारा जो ओपिनियन है वो अलग है, या फिर मुझे तुम्हारा पसंद नहीं है, तुम्हें मेरा पसंद नहीं है, ये हम सहमत होते हैं। ऐसा अगर मैंने कहा होता तो शायद वो आर्गुमेंट न होता, ऐसा इसको लगता है। लेकिन ये सिचुएशन हुई होती है, बाद में पछताने से कुछ फायदा नहीं होता। एक रशियन प्रोवर्ब है, क्या है रशियन प्रोवर्ब? अ स्पोकन वर्ड फ्लाइज, यू वोंट कैच इट। अगर कोई कुछ बोलता है तो तुम्हें वो लाइटली लेना चाहिए। अगर तुम उसको पकड़ के बैठे, अगर तुम उसको तुम्हारे दिमाग में लेकर बैठे, तो तुमको तो परेशानी होगी ही, लेकिन सामने वाले से भी जब तुम बात करोगे तो उसको भी परेशानी होगी। तो लोग बोलते हैं, लोगों को बोलने दो, तो जो शब्द होते हैं वो निकल जाते हैं, स्पोकन वर्ड फ्लाइज, मगर अगर तुम उसको पकड़ के रखते हो तो वो फिर परेशानी होगी। सो रिमेंबर दिस रशियन प्रोवर्ब। नेक्स्ट जो टिप्स है इसी सिलसिले में, वो है वी आर बोथ राइट। तो जो दो व्यक्ति है जो आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो एक समय पर वो आर्गुमेंट फिर ऐसे लेवल पर जाता है कि वो बहस, फिर झगड़ा और फिर मारपीट भी हो सकती है। तो उस समय समझ के उन्होंने कहना चाहिए कि वी आर बोथ राइट, तुम्हारा भी सही है, मेरा भी सही है, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ एक एग्जाम्पल ऐसा दिया है कि एक पति पत्नी डिस्कशन कर रहे हैं, और उनके डिस्कशन का टॉपिक है कि उनका जो टीनेजर बेटा या बेटी है, इसको डिसिप्लिन कैसे सिखाया जाए। अभी ये जो दो पति पत्नी है, तो इनके अपने अपने तरीके हैं डिसिप्लिन सिखाने के। पति का तरीका अलग है, पत्नी का तरीका अलग है। अभी यहाँ क्या होता है, तो जैसे ही इनका डिस्कशन आगे बढ़ता है, तो ये दोनों झगड़ा करने लगते हैं, आर्गुमेंट करने लगते हैं कि तुम्हारा जो तरीका है वो गलत है, मेरा तरीका सही है। वो कहती है कि मेरा तरीका सही है, तुम्हारा तरीका गलत है, और ये आर्गुमेंट, ये बहस फिर झगड़े में ये परिवर्तित होता है। लेकिन इनको इसी समय पर कहना चाहिए कि हे, वी बोथ वांट द सेम थिंग, हमें एक ही चीज चाहिए, और वो चाहिए कि हमें हमारे बेटे को डिसिप्लिन सिखाना है। तो हम कह सकते हैं कि वी आर बोथ राइट, तुम्हारा भी सही है, मेरा भी सही है। तो फिर ये हम आर्गुमेंट होने से बच सकते हैं, आर्गुमेंट करने से बच सकते हैं। और एक टिप्स है, ग्रेसफुली बो आउट बिफोर यू इवन बो इन। बो आउट यानी कि निकल जाना, चले जाना वहां से, या पार्टिसिपेट नहीं करना। बो इन यानी कि पार्टिसिपेट करना। एक चीज पर मान लो डिस्कशन हो रहा है, और जो दो व्यक्ति डिस्कशन कर रहे हैं उनमें से एक आपको कहता है कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हारी क्या राय है, या फिर तुम किसकी साइड ले रहे हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम्हें क्या करना है। एक एग्जाम्पल है वहां दिया है यहाँ ऑथर ने, कि अमेरिका में गवर्नर के लिए एक इलेक्शन चल रहा था, और वो जो इलेक्शन कैंपेन थी, वो इलेक्शन कैंपेन में दोनों साइड के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। तो वहां दो व्यक्ति थे इस ऑथर के ऑफिस में, और वो डिस्कशन कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल ए गवर्नर बनेगा, दूसरा कह रहा था कि बी गवर्नर बनेगा। अभी इस ऑथर को उनमें से एक पूछता है कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि कौन गवर्नर बनेगा, तुम्हें क्या लगता है कि ए बनेगा या बी बनेगा। तो यहां ऑथर कहती है कि लीव मी आउट ऑफ दिस, ओके, आई डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन, आई डू नॉट वांट टू टेक साइड ऑफ एनीबडी। मुझे किसकी भी साइड लेनी नहीं है, मुझे इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। सो दैट इज बो आउट बिफोर यू इवन बो इन, उसमें इन्वॉल्व होने से पहले ही उसमें से निकल जाओ। तो ये तीन टेक्निक्स प्राइमरीली इस ऑथर ने हमें बताई है। और एट द एंड ये ऑथर कहती है कि ये जो डिस्कशंस होते हैं, ये जो डिबेट होते हैं, ये कैसे होते हैं? नो विन होते हैं। इनमें से किसी की भी जय नहीं होती, किसी की भी पराजय नहीं होती। अगर समझो
उस समय किसी को लगता है कि मेरी जय हुई है, मेरी विक्ट्री हुई है, हालांकि वो वैसी विक्ट्री, वैसी जय नहीं होती, क्योंकि जिसकी पराजय हुई है उसके मन में, उसके लिए जिसकी जय हुई है उसके लिए बुरी भावना होती है। सो दीज डिस्कशंस और डिबेट्स आर नो विन डिस्कशंस, नोबडी विंस, कोई भी जीतता नहीं। तो ये ध्यान रख लेना चाहिए। और ये जो आर्गुमेंट्स होते हैं, ये जो बहस होती है, ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। हम सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं ऐसे बात करने से, ऐसे आर्गुमेंट करने से, क्योंकि हमारे आर्गुमेंट्स करने से कोई अच्छा नहीं होता या फिर कोई बुरा नहीं होता। हम कुछ ऐसा प्रूव नहीं कर सकते कि ये अच्छा है, या फिर हम कुछ ऐसा प्रूव नहीं कर सकते कि ये बुरा है। खाली हम हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। हमारे देश में तो लोगों को आदत है कि आर्गुमेंट्स करने की, और आर्गुमेंट्स के लिए टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं। तो एक फेवरेट टॉपिक है पॉलिटिक्स, दूसरा है क्रिकेट, और बहुत सारे टॉपिक्स है। तो लोग बस सिर्फ आर्गुमेंट्स आर्गुमेंट्स और आर्गुमेंट्स ही करते हैं, और उनका जो टाइम है वो टाइम वेस्ट करते हैं। और एक जगह ये ऑथर कहती है कि आर्गुमेंट्स आर अ मिस यूज ऑफ टाइम। तो हमें हमारा जो समय है वो सही कारणों के लिए यूज करना चाहिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए यूज करना चाहिए, ना कि आर्गुमेंट्स करने के लिए, ना कि बहस करने के लिए, क्योंकि इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। हम खाली टाइम का मिसयूज करते हैं अगर हम आर्गुमेंट कहते हैं। और एट द एंड ये ऑथर कहती है कि अगर हम ऐसे आर्गुमेंट्स करने से बचते हैं, हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये आर्गुमेंट फ्रूटलेस होते हैं, इसमें से कुछ भी आउटपुट नहीं निकलता, तो हर कोई जीतेगा, कोई हारेगा नहीं, क्योंकि आर्गुमेंट में किसी की हार नहीं होती, किसी की जीत नहीं होती। नो विन डिबेट, नो विन डिस्कशन। तो अगर हो सके तो आप भी अपने लाइफ में आर्गुमेंट्स करने से बचना, क्योंकि आर्गुमेंट करने से कुछ भी फायदा नहीं होता। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।